सनातन संस्कृति में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय माना जाता है, जिसमें ब्रह्मदेव को सृष्टि का रचनाकार, श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार और शिव जी को सृष्टि का संहारक माना गया है। परंतु एक प्रश्न सदैव ही सनातनियों के मन में उठता होगा कि पुरुष, प्रकृति और परमात्मा कौन है? ब्रह्मा, शिव और विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई और इन तीनों के माता पिता कौन हैं? अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किए थे, जिनका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत की सृष्टि नहीं हुई थी, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। तब केवल तत्सत ब्रह्म ही थे, जिन्हें सनातन धर्म में सत भी कहा गया है। ये वही परब्रह्म हैं, जिनका ध्यान समस्त योगी और साधुजन करते हैं। उनका कोई आकार नहीं है। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है न कृश, न हस्व है न दीर्घ, तथा न लघु है न गुरु, और उनमें न कभी वृद्धि होती है न ह्रास। हर कोई इनका विवरण देने में असमर्थ हो जाता है। वह सत्य, ज्ञान स्वरूप, अनंत, विकास से शून्य तथा चिन्मय है। उन्होंने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर एक से दो हो जाने की इच्छा प्रकट की। उनके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उन निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। उन मूर्ति रहित परब्रह्म ने अपनी ही मूर्ति और स्वरूप यानी सदाशिव की रचना की। प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय अकेले रहकर अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की रचना की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उन्हीं को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उन शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उनके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिन्त्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वश अनेक हो जाती है। अपनी इस प्रस्तुति में हमने इन्हीं महामाया जगत जननी के बारे में बताया था। अगर आपने यह प्रस्तुति नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाकर यह देख सकते हैं। वे जो सदाशिव हैं
उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके माथे पर चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन कालरूपी ब्रह्मा ने इसी समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं और काशी का दूसरा नाम आनंदवन भी है। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप, शक्ति और शिव उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। हे देवर्षि, एक समय उस आनंदवन यानी काशी में रमण करते करते शिवा यानी प्रकृति और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करें, पालन करें और वही अंत में सबका संहार भी करे। फिर उन्होंने इन 3 कार्यों के लिए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से निर्मित त्रिदेवों की रचना की। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।